का अवधूतेश्वर रूप। कर्णप्रिय शब्द हमारे भीतर कुछ कुछ अहंकार की अनुभूति करा देता है। हमारे भीतर अभिमान को प्रकट कर देता है। हमारे भीतर अभिमत्ता को प्रस्तुत कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप लोगों ने भगवान के रूपों का वर्णन श्रवण करा हो तो उसमें अवधूतेश्वर महादेव का वर्णन होता है। अवधूतेश्वर। और सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर के अवधूत रूप का यदि स्मरण किया जाए, श्रवण किया जाए, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल उसी कथा में प्राप्त हो जाता है। मात्र अवधूतेश्वर भगवान की कथा के रसतत्व को श्रवण करने, भगवान अवधूतेश्वर की कथा को सुनने। और ये कथा 3 शब्दों से प्रारंभ हो रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। इन तीनों शब्दों में पहले नंबर का जो शब्द है कर्णप्रिय, जो हमें थोड़ा सा भी, अगर हम बड़ा ही सुन लेते हैं, अपने लिए अच्छा सुन लेते हैं, तो हमारे भीतर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। इसको कर्णप्रियता कहते हैं। एक बार अवधूतेश्वर महादेव की कथा कहती है, अवधूतेश्वर नाथ की कथा कहती है कि एक बार इंद्र को लगा कि मैं देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास में जाता हूं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज की कथा का स्मरण बड़ा सुंदर है। अवधूतेश्वर महादेव की कथा। मैं बृहस्पति महाराज के पास जाता हूं और उनसे मुझे थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी चर्चा करना है। तो मैं वहां जाकर कुछ चर्चा चले अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने आनंद के साथ अपनी अलमस्ती में इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर आहिस आहिस आ रही है, आहिस, उसको थोड़ा ठीक करिए। ऐरावत पर बैठकर इंद्रदेव बृहस्पति महाराज के घर पहुंचे, उनके कुटिया में। और बृहस्पति महाराज, शंभु शंभु शंभु, बृहस्पति महाराज की कुटिया में द्वार पर जाकर खड़े हुए। द्वार हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रत्येक कथा आप अवश्य
करने के लिए आते हैं, तो महादेव की कथा कर रही है। अवधूतेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा, ऐसी गला पकड़ रहा बहुत। अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रहे हैं, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। इंद्रदेव बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचे और बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। जब बार बार आवाज लगाया गया, बृहस्पति महाराज की धर्मपत्नी शुभा तीन धर्म पत्नियां थी, उसमें पहले नंबर पर थी शुभा, दूसरे नंबर पर थी तारा और तीसरे नंबर पर थी मम्मा। तो बृहस्पति महाराज की जो पहले नंबर की जो धर्म पत्नी है शुभा, पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग की आराधना कर रही थी, पार्थिव लिंग की पूजन कर रही थी। और पार्थिव लिंग पूजन में वो डूबी हुई थी। इंद्रदेव ने दरवाजे पर पहुंचकर फिर आवाज लगाई, फिर वापिस आवाज दी गई, पर शुभा अपनी पूजन को छोड़कर, अपनी आराधना को छोड़कर उठी। वो अपनी आराधना में लगी हुई। बस ठीक है, बस वो अंदर की आवाज नहीं आ रही, बाकी बाहर ठीक है। शुभा अपनी पूजन छोड़कर उठी। इंद्रदेव ने फिर आवाज दी और इंद्रदेव ने वापस आवाज लगाई, और शुभा के कानों में ऐसा नहीं कि शब्द नहीं जा रहा था। बृहस्पति बाबा की धर्म पत्नी के कानों में शब्द जा रहा था, पर शुभा भगवान शंकर का अनुष्ठान छोड़कर, भगवान शंकर की पूजन छोड़कर, पार्थिव लिंग पूजन छोड़कर शुभा उठी। शिव महापुराण की कथा करती, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए यदि आप शिवालय में गए हो, शंकर जी के मंदिर में गए हो, भगवान शंकर की आराधना में गए हो, पूजन में गए हो, अर्चना में गए हो, चाकरी में गए हो, भगवान शिव के भजन में पहुंचे हो, पूरा समय आप नहीं दे पाए, 2 मिनट के लिए अगर गए हो, 10 मिनट के लिए आप भगवान की कथा में गए हो, या पूजन में गए हो, या आराधना में गए हो, या साधना में गए हो, तो वो 2 मिनट आपका फिर दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। फिर वो 2 मिनट आपका उस परमात्मा के लिए होना चाहिए जिसका तुम मंत्र जाप करने के लिए, जिसका तुम भजन करने के लिए, जिसका तुम स्मरण करने के लिए आया।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा पीछे उड़ती जावांगी बाबा,